नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी का जवाब भेजा है। आपको बता दें कि वीके सक्सेना ने जवाब भेजा। केजरीवाल ने लिखा है कि एलजी के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस की और डीडीए है, बाकी विषय दिल्ली सरकार के हैं। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले को कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की तरह पेश किया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार काम कम करती है, प्रदर्शन ज्यादा। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह खुद डिप्टी सीएम, कैबिनेट और सारी विधायक एलजी के घर पहुंचे, मगर एलजी नहीं मिले। इससे पूरे प्रदेश ने अपमानित महसूस किया है। केजरीवाल ने एलजी के इनविटेशन पर सभी विधायकों के साथ 21 जनवरी को एलजी घर आने की बात कही है, मगर एलजी की तरफ से अभी कोई तारीख नहीं आई है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में पहले के मुकाबले जबरदस्त सुधार हुए हैं, काफी सुधार अभी बाकी है। अगर केंद्र सरकार और एलजी दिल्ली सरकार के काम में अड़चन नहीं डालते, तब सारे स्कूल बेहतर बन चुके होते। टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा है, तो एलजी अड़चन डाल रहे हैं। ये नए एलजी साहब आए हैं, तभी से लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली सरकार के सभी कामों को रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्कूल हो। और स्कूलों में भी खासकर अगर आप शिक्षकों को भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी जानकारी लेने से वंचित रखेंगे तो हम कैसे भविष्य की बात करते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य कैसे और उज्जवल होगा अगर हम उनको देश और दुनिया के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से आज शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है, ये जानबूझ के एक साजिश के तहत है कि किसी भी तरह दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए, जिससे दिल्ली सरकार के चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, दिल्ली को एक अच्छी बेहतर गवर्नेंस न दे पाए। बीजेपी पहले ही बोल चुकी है कि दिल्ली के नए कानून में सारे पावर एलजी के पास है। एलजी ने भी चिट्ठी लिखकर सीएम केजरीवाल को जवाब दिया है। इसमें आम आदमी पार्टी पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस से लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में विधायकों से लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल के पार्षद एमसीडी सदन में पार्षदों से लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल के नेता रोड पर लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता टीवी पर लड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से लड़ते हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, हमने दिल्ली का सीएम चुना था, शादी का नाराज फूफा नहीं जो सबसे लड़ता फिरे। क्या आपकी किसी से भी बन रही है? क्या आप किसी से भी प्रेम से बात कर रहे हो? जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी और अपमानजनक भाषा आप, आपके प्रवक्ता, आपके नेता एलजी साहब के लिए दे रहे हैं, सदन के अंदर और सदन से बाहर, इसके चलते आप सिर्फ दिल्ली की जनता का नुकसान कर रहे हो। मेरा अरविंद केजरीवाल जी से सविनय निवेदन है, आग्रह, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस जिम्मेदारी को समझें और संभालें। आप इस लड़ाई में दिल्ली की जनता का नुकसान ना करें। आप सीएम बने, नाराज फूफा नहीं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों, लैब टेस्ट कराया और बिजली बिल की पेमेंट रुकवा दी है, और कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक अच्छे नहीं चल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के फंड रुकवा देते हैं और कहते हैं कि लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। केजरीवाल ने एलजी की अधिकारियों की बैठक पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि एलजी को इसका अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो क्या जवाब देंगे चुनी हुई सरकार को। वहीं बीजेपी ने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिसियाए फूफा से तुलना कर दी है। कांग्रेस ने जहां दोनों ही लोगों को घेरा है, वहीं ये भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहीं देखना होगा कि अधिकारों के मतभेद के बीच आखिर दिल्ली की जनता का विकास कैसे होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। जी हां, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को उनकी चिट्ठी का जवाब भेज दिया है। केजरीवाल ने साफ तौर पर लिख दिया है कि दिल्ली के
जो एलजी हैं उनके हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है और दिल्ली पुलिस के साथ ही डीडीए है। बाकी विषय दिल्ली सरकार का है। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले को कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की तरह पेश किया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार काम कम करती है, प्रदर्शन ज्यादा। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मौजूद हैं। मीनाक्षी जी बहुत स्वागत आपका। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। खेमचंद जी आपका बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। दीपचंद जी आपका बहुत स्वागत। और विश्वनाथ मिश्रा है, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में। विश्वनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, एलजी साहब ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि संविधान कहीं है या नहीं है, यह सब कुछ एलजी साहब ने अख्तियार कर रखा है। ये तो संविधान है या नहीं है, ये तो केजरीवाल जी को बताना है। अगर संविधान है तो आपने वो संविधान पढ़ा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, आप सीएम हो और आप सीएम तीसरी बार सीएम बने हो, तो क्या आपने संविधान नहीं पढ़ा? क्या संविधान देखा नहीं है? संविधान में पता नहीं है कि एलजी कौन होता है, एलजी की पावर क्या होती है, दिल्ली में एलजी की पोजीशन क्या है, दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन क्या है, दिल्ली में दिल्ली सरकार की पोजीशन क्या है, कौन किस चीज का अधिकारी है। और आप विधानसभा में इस तरीके से बातें करते हैं जैसे कोई गली का गुंडा बात करता हो कि वो कौन है, वो मैं देख लूंगा, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको पीट लूंगा। इस तरीके की आप बातें करते हो तो आप खुद ही दिखाते हो कि आप किसी संविधान में, सिस्टम में विश्वास नहीं रखते। और रही बात अधिकारों की, तो कोर्ट ने पहले डिफाइन किया, अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जब डिफाइन हो जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी मत मानते। जो सिस्टम है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एलजी साहब जी, और इसीलिए वो आपसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल के जवाब देने में क्या दिक्कत है? कौन कहता है आपको कि आप काम मत करो? नहीं, एक जो अभी हाल ही में चिट्ठी भेजी है खेमचंद जी, हाल ही में जो चिट्ठी भेजी है उसमें उन्होंने लिखा है कि एलजी साहब के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस और डीडीए है, बाकी विषय दिल्ली सरकार का है, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। और फिर वही बात, बाकी सब विषय एलजी के किसने डिफाइन किया? केजरीवाल साहब कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसने डिफाइन किया? सिस्टम में विश्वास नहीं है। अगर उनको सिस्टम विश्वास होता तो इस तरीके की उसकी समझ नहीं करते, क्योंकि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट के नाम लिए उन डिपार्टमेंट में 100% एलजी का अधिकार है। बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, वहाँ पे जो सीएम है, वो काम करेंगे इंफॉर्मेशन की बेसिस। और एलजी एज ए प्रोफेशनल हेड, उनके पास अधिकार है कि आपसे सवाल पूछने की उसका यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हो। आपने एलजी के फैसले जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों दिल्ली के स्कूल में अटेंडेंस कम हो रही है? क्यों दिल्ली के स्कूल में जो वैकेंसी खाली वो नहीं भरी गई? क्यों दिल्ली के स्कूलों में क्वालिटी कम हो रही है? क्यों दिल्ली के पास 53 साइट होने के बावजूद, 53 साइट होने के बावजूद एक भी नया स्कूल नहीं बना? क्यों बताएं? ठीक, मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। मीनाक्षी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। मीनाक्षी जी बहुत स्वागत आपका। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री चुने थे, ये नाराज फूफा नहीं चुने थे, ये तो हर बात पर नाराज हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली की राजनीति के इतिहास में पहला कभी ऐसे कभी नहीं हुआ होगा जो आज चल रहा है। जिस तरीके की राजनीति की जा रही है एलजी साहब के साथ में, तो बहुत ही अशोभनीय है। आप देखिए, आज जैसे आप ही ने कहा, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि एलजी साहब के पास 3 ही चीजें हैं। एक उनके पास दिल्ली पुलिस है, एक उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, और उनके पास डीडीए यानी लैंड है। उसमें तो वो अपना काम करते नहीं है। आज दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की हालत देखिए क्या हो गई है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका 80% ध्यान है कि जो हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, उनके कामों में अड़ंगा डालना। वो अपने काम तो करती नहीं, जो उनका विषय है उसमें वो काम नहीं करते हैं, बाकी सभी विषयों में अड़ंगा लगाना उनका काम है। आज जब शिक्षा का, स्वास्थ्य की जो फाइलें हैं, उन्हें पास करने में क्या दिक्कत है? वो क्यों उसमें अड़ंगे लगा रहे हैं? जो उनका क्षेत्र ही नहीं है, वो उनका जिम्मेदारी ही नहीं है, उसके अंदर क्यों अड़ंगे लगा रहे हैं? वो आज जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो देश का भविष्य है,
जिनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, आज उनकी शिक्षा को उन्होंने बनना है। वो हमें शर्म आनी चाहिए कि आप बोले तब बोले अपने विचार रखें, अपने जब इनका समय आएगा तो आप अपनी उनकी बातें क्यों पहली बात देखा गया है कि झूठे आंकड़े पेश किए दिल्ली की जनता के आगे, वो भी अखबार के फ्रंट पेज पे उसका पूरा प्रचार कराया गया, झूठा प्रचार कराया गया। इसलिए उप मुख्यमंत्री जी ने उनको चिट्ठी लिखी है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये अजीत साहब को शोभा नहीं देता है, इतनी अच्छी राजनीति शोभा नहीं देती है इनको, क्यों इस तरीके की चीजें करें। वो बोलते हैं कि दिल्ली के जो बच्चे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम हुई है। किस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो दिल्ली की जनता के बीच में। दिल्ली की जनता जानती नहीं है, आज दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा सराहती है शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा के काम को जो दिल्ली की सरकार ने किया है, जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज जहाँ दिल्ली की जनता देखती है जाकर कि क्या डिफरेंसेस आए हैं शिक्षा में, हर चीज में। आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। दीपचंद राठौर है वो देखने लायक है। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में जो दिल्ली की शिक्षा क्रांति है उसकी तारीफ हो रही है, और जिनको ये हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है। दीपचंद राठौर जी, जी सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नाराज फूफा की तरह इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, काम तो करते नहीं है, और बाकी चीजों में कह रहे हैं कि एलजी साहब अड़ंगा लगा रहे हैं। आज ऐसी चिट्ठी का जवाब दिया और बताया गया कि एलजी साहब के क्या क्या अधिकार है। ये चिट्ठी पत्री का दौर संभवतः एमसीडी चुनाव के समय भी देखने को मिला था। ये माना जा रहा था कि कम से कम चलो ये चिट्ठी पत्री वाला जो काम है वो तो अब समाप्त हो जाएगा एमसीडी चुनाव के बाद, लेकिन अभी भी वही स्थिति जारी है। कैसे दिल्ली का विकास हो पाएगा? आदरणीय सुनील जी, देखिए जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय टीम वर्क की तरह काम करते थे, अब वो काम टीम वर्क की तरह नहीं हो रहा है। एलजी की टकरार देखने को मिल रही है। केंद्र और केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने आमने सामने देखा। देखिए जब शीला दीक्षित की सरकार ने कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए धरना प्रदर्शन, विधानसभा सत्रों का दुरुपयोग नहीं किया, केवल दिल्ली के नागरिक और शहर के विकास के जुड़े मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अधिकतम काम किए। पिछले 8 सालों से सुनील जी सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा स्तर लगातार गिरता जा रहा है, परंतु केजरीवाल जी और सिसोदिया जी फर्जी डाटा के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में झूठे दावे कर रहे हैं। और एक आरटीआई के अनुसार अप्रैल 2022 तक दिल्ली में स्कूलों के लिए 57 प्लॉट खाली पड़े थे, लेकिन पिछले 8 वर्षों में एक भी नया स्कूल नहीं बना है। और चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल लेकर आएंगे। और देखिए भी जो मेरी बहन थी आपकी प्रवक्ता, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए शिक्षा मॉडल पे। तो दौरान को मैं बताना चाहूंगा कि 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 516 स्कूलों में आपके वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है, और 700 स्कूलों में 10वीं और 12वीं में साइंस फ्री है। सुनील जी 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल हुए थे। 8 साल में एक भी स्कूल बनाया तो बता दीजिए, और किस शिक्षा मॉडल की दवाई दे रहा है जिससे अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। तो ऐसे शिक्षा मॉडल को बनाने के लिए देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, इंडिविजुअल पावर पे दोनों ही, चाहे एलजी साहब हो चाहे सीएम जी हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को ऊपर उठने का काम दोनों ही नहीं कर रहे। अगर किसी ने काम किया था तो वो शीला दीक्षित के टाइम में किया था। तो दिल्ली का विकास हो रहा है वो शीला दीक्षित के टाइम में, और आज दोनों की नूरा कुश्ती में किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता ने क्या इनको इसलिए भेजा था कि आप तकरार करिए? देखिए इनको काम तो करना ही नहीं है, बस दूसरे पे टिकड़ा फोड़ना, कभी एलजी साहब के ऊपर, कभी हमें काम नहीं करने देना चाह रहे। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने 3-4 महीने से तो सिविल डिफेंस के लोगों की सैलरी नहीं दी। ठीक है, मोहल्ला टिकटों के जो सफाई कर्मचारी की, ठीक है राठौर साहब, ठीक है। कुल मिला के ये कि नूरा कुश्ती चल रही है, कार्य नहीं हो पा रहे हैं और जनता परेशान है। विश्वनाथ मिश्रा जी, हम सैकड़ों चर्चा इसी विषय पर हो गई, चिट्ठी पत्री पर ही, कभी इधर से खत, कभी उधर से लेटर, लेकिन समाधान कहीं कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक और आम आदमी पार्टी कह रही है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था हम लोग दिल्ली में दे रहे हैं, और दूसरी ओर हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को विदेश भेज दो, वहां से ट्रेनिंग लेके आएंगे। वो विदेश वालों को आके यहां दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखना चाहिए, यहां ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
सुनील जी, आपने जो शिक्षा मॉडल की बात कही है, ऑन रिकॉर्ड स्थिति ये है कि पिछले 8 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना है। क्लासरूम्स बने हैं, क्लासरूम्स बने हैं, क्लासरूम नए क्लासरूम, नया स्कूल नहीं है, और नए बाथरूम, नए क्लासरूम नहीं। ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा हुआ है, ये कभी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज गई नहीं है। वहां पर जो बच्चों के एडमिशन का रिकॉर्ड है वो बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। 13-14 में 16 लाख बच्चे एनरोल थे, 19-20 में सारे लगभग 15 लाख एनरोल रह गए। 1 लाख का डिप्रीटेशन हुआ, जिसकी जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, उसके बाद और करीब 13 लाख नए स्कूलों के लिए ऑलरेडी अलॉटेड है सरकार के पास, लेकिन उसमें पैसा लगेगा, बल्ब लगेंगे, बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया। मात्र सन 2022 से 6 प्लॉट रखे हुए डीडीए द्वारा कि इनसे स्कूल बनाइए, नहीं बने हैं। केवल क्यों? क्योंकि अगर स्कूल बनाएंगे तो बड़े फंड उससे चले जाए, फंड चले जाएंगे तो आप एम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बाथरूम बनाए तो क्लासरूम में दिलवा दिया, क्लासरूम बनाए उनको स्कूल में दिलवा दिया। तो आप अपने अगर केवल इस लीला पुष्टि में रहेंगे तो शिक्षा का लाभ नहीं होगा। आप क्या ये चाहते हैं कि यही टीचर थी, वहां जाएंगे तो ही आज मतलब बिल्कुल मरम्मत हो जाएगी। घोष टीचर की कितनी बड़ी समस्या है, इससे भरपूर जांच चल रही है, अभी भी चल रही है। और वहां के दिन अभी भी वहां पर रैंपेंट है, अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। करीब 18,500 से ज्यादा वैकेंसी अभी भी है टीचर की, ये एग्जिस्ट करती थी। लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, इस बात को समझना होगा। अब ये बात को मुझे नहीं करना है, केजरीवाल जी आप शुरुआत में भी बहुत एक्टिविस्ट थे, लेकिन अब एक कथित राज्य के मुख्यमंत्री नहीं। आप राज्य में क्या कहते हैं, पूरी असेंबली में क्या कहते हैं, ये एनी कौन होता है? भाषा सुनिए, आपने बहुत सुनी हो। वहां पर मेरे सिर पर देखा, अरे भाई आप सड़क साल दुनिया चली है, अरे आप एक राज्य के मुख्यमंत्री है, आपकी जो जो शब्द बोल रहे हैं आप जा रहा है, और 50 साल बाद कोई चाहेगा मेरी शब्दों को सुन लेगा, वो पोस्ट करेगा। क्या हमारी पूरी व्यवस्था की कभी आपने कल्पना की है? अरे भाई सदन की मर्यादा होती है, उसको तो जिंदा रखिए, और रिकॉर्ड ही सभी चीजें हो रही है। अब आपको पता है कि वो केंद्र शासित राज्य है। अब दूसरी बात मैंने कहा, अधिकार क्षेत्र को लेकर ये लगा तो कोई बड़ा निर्णय आ गया। ठीक, मैं मीनाक्षी शर्मा से जवाब शर्मा जी आपके पास आऊंगा। मीनाक्षी जी, एक और सदन में इस तरह की भाषा का, इसे अमर्यादित भाषा ही बोला जाएगा कि एलजी कौन होता है, इस तरह की टिप्पणी अगर प्रदेश के मुखिया करेंगे, और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि वो मिलने का समय भी नहीं दे रहे। बताओ, एक मुलाकात छोटी सी हो जानी थी जिसमें बात बन जानी थी। देखिए, पहली बात तो इन्होंने अभी जो आंकड़ा पेश किया कि 16 लाख बच्चे हैं, पहली बात तो जैसे एलजी और बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बिल्कुल सेम होती है, वो बिल्कुल आंकड़े उनके बिल्कुल सेम होते हैं। आप ये देखिए, 2015-16 में 14,000 बच्चे पढ़ा करते थे सरकारी स्कूल में, आज 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वही तो कह रही हूँ कि झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं जनता के सामने। एलजी तो इसी धरातल पर पैदा हुए हैं, वही परिस्थिति देख रहे हैं, कोई ब्रह्मांड से थोड़ी नहीं आए हैं, मंगल ग्रह से थोड़ी नहीं आए। एलजी लिखना पड़ा कि आप इस तरीके का झूठ का प्रचार कैसे कर सकते हैं, आप झूठे आंकड़े कैसे पेश कर सकते हैं जनता के सामने। हम तो कह रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं उनको, इसके जवाब दे रहे हैं उनकी बात का। सही मायने में हमारे जो पत्रकार भाई है, उनके बच्चों का भी, और मैं बच्चों का भी चैलेंज कर रही हूँ। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों से उनका एक बार कॉम्पिटिशन करा के दिखा दीजिए। आज हमारे शिक्षा का स्तर इतना बेहतरीन हो गया है सरकारी स्कूलों का, मैं चैलेंज करती हूँ, बैठाइए सरकारी स्कूलों के बच्चों को, हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो ठेला चलाने वालों के बच्चे हैं, घर में काम करने वालों के बच्चे हैं, उनके बच्चों के। अच्छा ठीक है मीनाक्षी जी, अगर शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो फिर ये बताइए, फिर ये शिक्षकों को बाहर ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अगर गरीब फिनलैंड अगर उनको ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है आप मुझे बताइए। हम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मॉडल है शिक्षा में, फिर हमसे सीखना चाहिए, हमारे यहाँ आकर सीखे लोग नहीं है। अगर उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो अच्छी ट्रेनिंग लेकर आएंगे, कुछ अच्छा सीख कर आएंगे अपनी यूनिवर्सिटी से, अपनी इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आपने कहा कि आप चैलेंज कर रहे हैं, कोई आ जाए और तकनीकी तौर पर या कैसे भी दृष्टिकोण से जवाब दे जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बेहतर है, उसको और बेहतर बनाना है। अगर आपको कोई चीज बेहतर से बेहतर बनानी है तो उसमें आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, और उसमें निरंतर काम करने के लिए आपको अपने टीचरों को शर्मा जी बनाना पड़ेगा। भाई एलजी साहब, आप ही लोगों की भाषा बोलते हैं, आप ही लोगों की भाषा बोलते हैं एलजी साहब भी। आप लोग दिल्ली की जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहे, काम नहीं करने दे रहे हो। आप लोगों ने ऐसी बेड़ियां जगा दी हैं दिल्ली सरकार को। सच की एक ही भाषा होती है, और एलजी की सच की भाषा है, कुछ भी बोला तो सच है वो तो सच रहे।
इन्होंने काम किया नहीं, इन्होंने सिर्फ दिखावा किया है, प्रचार किया है। उनकी नियत ही नहीं काम करने की। अगर उनकी नियत काम करने की होती तो इस तरह की कारोबारी नहीं करते। अब ये बात करते हैं ट्रेनिंग की, अब ये फिनलैंड की बात करते हैं। फिनलैंड में ऑनलाइन ट्रेनिंग को, डिजिटल ट्रेनिंग को प्रमोट किया गया है। ऑनलाइन ट्रेनिंग को, डिजिटल ट्रेनिंग को वहां पर प्रायोरिटी दी जाती है। और आज टेक्नोलॉजी है, करोड़ों लोग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, जो हाईली काम होता है। और हाईली ट्रेनिंग जो हो रही है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हो रही है, नई टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग हो रही है, वो सारी ऑनलाइन और डिजिटल हो रही है। अगर आप सीरियस होते, अगर आपको एक कंप्लीट आउटपुट आप दे पाते, या कंप्लीट आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप डिजिटल भी कर सकते हैं। दूसरा, चलो आपको भेजना है, एलजी साहब ये नहीं करे मत भेजो, लेकिन उसका फायदा क्या होने वाला है ये तो बता दो। इसको बताने में क्या दिक्कत है कि आप कॉस्ट लगाने वाले हो से 5 करोड़, तो 5 करोड़ का फायदा कितना होना है? आपके पास तो 750 के आसपास प्रिंसिपल ही नहीं है, आपके पास 450 के आसपास डिप्टी प्रिंसिपल नहीं है, आपके पास 24,000 के पास आसपास वैकेंसी खाली है। तो वो जो लोग सीख के आएंगे इतना पैसा लेके, क्या हम उनकी जगह टीचर्स ऑपरेट नहीं कर सकते? क्या उनकी जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते? क्या उनकी जगह नया स्कूल नहीं बना सकते? क्या उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सकती? क्या हमारे यहाँ पे IIMs या IITs में जाके उनको ट्रेनिंग नहीं दिलवाई जा सकती? हाईली और ट्रेनिंग भी ऐसी क्या ट्रेनिंग है जो भारत में नहीं हो सकती? ठीक। दीपचंद राठौर साहब, भारत में दुनिया के अगर बाहर भेजना है तो क्या, तो वो बताने में क्या दिक्कत है? दीपचंद राठौर जी, में सच्चाई है तो वो ट्रांसपेरेंसी बनाएगा, और जहां सच्चाई नहीं है, झूठ है, प्रचार करना है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगा। वो चीजें हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है, क्योंकि बड़ा उलझा सा है मसला। एक तो ये कि एलजी साहब हर चीज पर रोक लगा देते हैं। रोक का मतलब पूर्ण विराम, फिर तो कोई काम होगा नहीं। दूसरी बात कि हम हर क्षेत्र में अच्छा भी कर रहे हैं, दिल्ली में इतना बदलाव कर दिया, इतना विकास हो गया, और बच्चे इतने अच्छे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं दिल्ली के, ये सारी चीजें हो भी रही हैं, और दूसरी तरफ एलजी साहब होने भी नहीं दे रहे। ये समझ में नहीं आ रहा मामला। आदरणीय सुनील जी, पहली बात तो एलजी अरविंद केजरीवाल जी को और अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता को समझना होगा कि एलजी साहब का जो पद होता है, संवैधानिक पद होता है, उसकी अपने आप में गरिमा होती है। देखिए, जो एलजी साहब जो अदर स्टेट के जो एलजी साहब होते हैं, उनसे दिल्ली के जो एलजी है उनको ज्यादा उनको शक्तियां प्रदान की जाती है, पहली बात तो। दूसरी बात, जिस तरह का इनका अरविंद केजरीवाल का टेप रिकॉर्ड रहा है, अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने कहा था कि 2013 के अंदर हम जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, आज सब उसका इन्होंने 2015, 17, 20 में यमुना साफ करने का दावा किया था। आज सबको सबका हाल क्या है देख लीजिए। आपने देखा केजरीवाल वो जिन्होंने दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाने की बात की थी, लेकिन हकीकत इसके विपरीत आज पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। पहले पराली का होना रोकते थे सुनील जी, अब बात करते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। देखिए, जितने भी तो दावे किए आज तक केजरीवाल ने 8 साल के अंदर, वो सब झूठे साबित हुए हैं। जो मेरी बहन है मीनाक्षी जी आम आदमी की पार्टी, आप ये बता दीजिए सिर्फ हिंदी खबर के चैनल के माध्यम से कि 8 साल के अंदर आपने कितने स्कूल बनाए और कहाँ बनाए? भाई नाम बता दीजिए, एक भी स्कूल बता दीजिए आप, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। चलो मैं ये मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये बता नहीं सकते, सिर्फ फर्जी डाटा लेके बैठते हैं सुनील जी, और फर्जी डाटे से दिल्ली अब मीनाक्षी जी बता देंगे तो आप उसे फर्जी डाटा बता दोगे? नहीं, फर्जी आप बताइए तो सही सर। हम मीनाक्षी जी बता दो जरा, कहाँ नाम बनाया आपने? देखिए, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति की तारीफ हो रही है, वो इन्हें आज तक क्या मानेंगे? आप देखिए, गुलाम की बात करें, मैं गुलाम हो जाऊंगा भैया। अरे इनको तो सब कुछ मॉडल नहीं होता मीनाक्षी जी। आपने कितने स्कूल दिल्ली के अंदर 8 साल के अंदर, स्कूल का नाम बता दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने एक वादा, इन्होंने बात कही कि दिल्ली की सरकार में जो आम आदमी पार्टी है उसने कोई काम नहीं किया। आज अगर दिल्ली की पहली ऐसी सरकार, स्कूल बता दो, अभी मैंने कहा कोई काम पूरा नहीं किया उन्होंने, भी आ रही है, मैं वही बात कर रही हूँ। हमने पानी में यहाँ तक कि जो हमने वादे नहीं किए थे वो भी पूरे करके दिखाए दिल्ली जनता के लिए। हमने तीर्थ यात्रा हजम नहीं हो रहा है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दिल्ली सरकार ने इतने काम कर दिए हैं, आज उनको हजम नहीं हो रहा है। सरकार ने स्कूल बता दे, स्कूल बता दे,
पूछ रहे हैं, बहुत संक्षेप में। मीनाक्षी जी, एक स्कूल का नाम बता दीजिए जिसमें मैडम कह रहे हैं। आप मेरे कोर्स तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 10वीं और 12वीं के बच्चों का 60-70% विश्वनाथ मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा, बाकी मेहमानों को रोकूंगा अभी। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं, बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा। एक और हर व्यवस्था पर रोक भी लग रही है, लगातार पत्राचार हो रहा है, चिट्ठी पत्री एक दूसरे की ओर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार दिल्ली डेवलप भी हो रही है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये सारी कवायद भी हो रही है, और दूसरी तरफ कोई काम होने नहीं दिया जा रहा है एलजी के द्वारा। ये कैसे सब कुछ संभव हो पा रहा है, और इसके पीछे की राजनीति या रणनीति जो भी कहे वो क्या है, समझाएं थोड़ा सा। सुनील जी, देखिए, केजरीवाल जी एक एक्टिविस्ट रहे हैं, वो उसी शैली में आज भी चलते हैं। वो बिल्कुल मिमिक्राइज कर देते हैं चीजों को, लोगों को घुमा फिरा लेते हैं, आम जनता को मैनेज कर लेते हैं। विक्टिम कार्ड बहुत बढ़िया थे, कोई दो राय नहीं है। सीजीआई का सेवेट आदेश डेडलाइन था, वो भी ऑब्जर्वेशन था सीजीआई का, जिसको इसकी आड़ में लोग कह रहे हैं। जबकि उसके बाद जो एएसजी है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, उन्होंने जब एक पुराना 9 जजेस के बेंच का एक ऑर्डर पेश किया पुराना, जो 1996 का, उसके बाद फिर से पुनः सुनवाई होनी है। और अगर उसको वो रिव्यू नहीं करते, मतलब उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, जिसमें की आदेश में ये है कि दिल्ली की स्टेटस भी किसी भी यूनियन टेरिटरी के ठीक बराबर है। वो 9 जज बेंच है, अगर उसको ओवररूल करना है तो कम से कम 11 जज की बेंच को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को, नंबर 1। और उसी सीबीआई के एक ऑब्जर्वेशन पर इन्होंने बवाल कर रखा है। स्वाति मालीवाल रात में 3 बजे जाकर खड़ी होती है, यहाँ खड़ी होती है, वो गाड़ी घूम कर आती है, फिर जाकर कोई जवाब देने के लिए रात में 3 बजे महिला किसी कार में घुस करके फिर करेगी। आप मुझे बताइए, सामान्य व्यक्ति, आप जबरदस्ती केवल विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एक अजीब सा मिमिक्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना महिला, हमारे घर की, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी, कोई लोग ऐसा व्यवहार करेगी क्या? नहीं, आप उसको विक्टिमाइज करना चाह रहे हैं, कोई गेम खेलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अराजकता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है ताकि उसका माहौल मजाक उड़ाते। और मात्र 2022 से अब तक 6 प्लॉट नए अलॉटेड है। अगर उसमें स्कूल बनाएंगे तो बहुत बड़ी रकम चली जाएगी, देर हो जाएगी। हालांकि देखा होगा कि जवाब मुख्यमंत्री ने दिया और कहा कि आपके ये अधिकार है, बाकी आपको कहीं किसी चीज में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में एलजी साहब का अधिकार हर एक क्षेत्र में है, वो कहीं पर भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। आने वाले समय में दिल्ली की जनता को क्या कुछ और देखने और सुनने को मिलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और विकास किस तरह से दिल्ली में होगा ये भी एक बड़ा मसला है। G20 हमारे बिल्कुल शिखर पर आ चुका है और उसकी भी मेजबानी भारत को करनी है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मीनाक्षी जी आप जुड़े, खेमचंद जी आप जुड़े, दीपचंद जी आप जुड़े, विश्वनाथ जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आम आदमी क्लिनिक नाल बदल रहा पंजाब, मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज निखर रहा पंजाब। आम आदमी क्लिनिक नाल बदल रहा पंजाब, मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज निखर रहा पंजाब। तंदुरुस्त ने सारे हुण कोई ना हो बीमार, सबदा हो इलाज ते कोई भी ना रहू लाचार।